हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। दिल्ली मुंबई से ब्रिटेन तक कोरोना ओमिक्रॉन की लहर तेज, वैक्सीन पर आई ये स्टडी और बढ़ा रही चिंता। दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर यूरोप में तबाही मचा रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत, चीन और पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों में तेजी से फैलने लगा है। भारत में 8 से ज्यादा राज्यों में 45 केस सामने आ चुके हैं और विदेश से आए कई संदिग्ध मरीजों के टेस्ट सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 4 केस मिले तो महाराष्ट्र में अब तक 20 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन के असर को लेकर आई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की नई स्टडी नई महामारी को लेकर चिंता को और बढ़ा सकती है। कोरोना पर हाल ही में हुई कुछ रिसर्च से सामने आया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से रक्षा करने में वैक्सीन कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हालांकि गंभीर बीमारियों के खिलाफ इसके परिणाम बेहतर देखने को मिले हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता क्रूज के बिली गार्डनर और मार्क किलपैट्रिक ने कोरोना पर डेटा को शामिल करते हुए कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है। इसके मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अन्य वेरिएंट की तुलना में सुरक्षा बहुत कम होने की संभावना है। हालांकि अभी भी वैक्सीन गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। गंभीर बीमारियों से रक्षा कर रही वैक्सीन। इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन की 2 डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ लक्षण वाले केसों में सिर्फ 30% प्रभाव दिखा रही है, जबकि ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 87% तक थी। वहीं बूस्टर डोज के बाद ये ओमिक्रॉन पर 48% तक असरदार हो सकती है। हालांकि ये अहम है कि गंभीर बीमारियों से वैक्सीन सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन ओमिक्रॉन से होने वाली गंभीर बीमारी से 86% सुरक्षा दे सकती है। वहीं बूस्टर के बाद ये 91% तक हो सकती है। दुनिया के अलग अलग देशों में कैसी है स्थिति? ब्रिटेन में कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ अब तक 4700 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर केस इंग्लैंड में सामने आए हैं। ब्रिटेन में ही ओमिक्रॉन से पहली मौत दर्ज की गई है। यहाँ 10 ओमिक्रॉन से संक्रमित 10 लोग अस्पताल में भर्ती है। इसी बीच यूके ने जल्द ही 100 और वैक्सीनेशन साइट खोलने का ऐलान किया है। ब्रिटेन में सरकार लगातार बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों से अपील कर रही है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 20% केस इंग्लैंड में मिले हैं। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 45 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ दिल्ली में मंगलवार को 4 लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र में 2 फुली वैक्सीनेटेड लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। भारत में अब तक महाराष्ट्र में 20, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 6 और चंडीगढ़ में 1 केस सामने आया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्रिसमस और न्यू ईयर पर संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि उन्होंने कहा अभी ये कदम उठाने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सभी बीच पर लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के 30 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। यहाँ अब तक 159 केस सामने आ चुके हैं। यहाँ टेक्सास न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ते हुए ओमिक्रॉन से सबसे संक्रमित राज्य बन गया है। टेक्सास में ओमिक्रॉन के 36 केस सामने आ चुके हैं। अमेरिका में तेजी से बढ़ते हुए केसों को देखते हुए प्रशासन ने बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। दुनिया के अन्य देशों का क्या है हाल? दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते डेली पॉजिटिविटी रेट 31% हो गया है। यहाँ सोमवार को कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। अफ्रीका में अब तक 90,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन में भी ओमिक्रॉन की एंट्री। भारत के बाद पाकिस्तान और चीन में भी ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। चीन के उत्तरी चीन के तियानजिन शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश से आए एक यात्री की जांच की गई जिसमें ये वायरस होने की पुष्टि की गई है। हालांकि यात्री की राष्ट्रीयता या ट्रैवल हिस्ट्री का खुलासा नहीं किया गया। उधर पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई है। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।